इकाई और विमा। किसी भी मात्रा को मापने के लिए हमें हमेशा दो चीजों की आवश्यकता होती है। जब आप किसी वस्तु का द्रव्यमान या लंबाई मापना चाहते हैं तो आपको दो चीजों की जरूरत होती है। जैसे 5 मीटर, आप लंबाई माप रहे हैं 5 मीटर। ये 5 आपकी संख्या है जिसे संख्यात्मक मान कहा जाता है, जबकि यह एक मानक इकाई कहलाती है। देखिए, इकाई शब्द भौतिक विदों के लिए हमेशा बहुत आकर्षक रहा है। प्राचीन काल से ही वे नई इकाइयां ईजाद करने में बहुत सतर्क रहे हैं। बहुत पुराने समय में हम लंबाई को क्यूबिट के रूप में मापा करते थे। क्यूबिट क्या है? CUBIT। यह एक प्राचीन माप है जो मध्यमा उंगली की नोक से लेकर कोहनी तक की पूरी दूरी को दर्शाता है। इसी तरह गज, आप जानते हैं, गज लंबाई की इकाई। यह माना जाता था कि यह दूरी मध्यमा उंगली की नोक से एक फ्रांसीसी सम्राट की नाक की नोक तक की होती है। अब देखिए, जब हम इन सब बातों की चर्चा करते हैं तो यह एक हास्य का विषय बन जाता है, क्योंकि इनकी जगह अब मानक इकाइयां ले चुकी हैं। अब मानक इकाइयों के लिए मापदंड ये है कि वे पुनरुत्पादित की जा सकें, मतलब जब भी और जब आवश्यकता हो हम इसे बना सकें। ये इकाइयां हमारी पहुंच के भीतर उपलब्ध होनी चाहिए। तो एक मानक इकाई हमें पता होनी चाहिए और संख्यात्मक मान हमें चाहिए। ये दो बातें हैं। आइए लिखते हैं। नू, n का मतलब संख्यात्मक मान, u का मतलब इकाई। अगर आप इकाई का आकार घटा दें, जैसे सेंटीमीटर, तो इसका मान बढ़ जाएगा। ये 500 हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? 5 मीटर यानी 500 सेंटीमीटर, दोनों एक ही हैं। जो आपने किया है वह बस इतना है कि आपने इकाई का आकार घटा दिया तो संख्यात्मक मान का आकार बढ़ गया। आप इसे गणितीय रूप में इस तरह कह सकते हैं, या यह भी कहा जा सकता है कि nu स्थिर है, n का मान 1/u के अनुपात में है। तब एक मानक इकाई के रूप में बनाए रखा जाएगा। जब मात्राओं की बात आती है तो दो प्रकार की मात्राएं होती हैं। एक है मूलभूत, दूसरी है व्युत्पन्न। भौतिकी में आपके पास कितनी भी मात्राएं हो सकती हैं। मूलभूत मात्राएं संख्या में स्थिर होती हैं। ये मूलभूत मात्राएं एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र होती हैं, यानी इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता। ये 7 हैं: द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और द्रव्य की मात्रा। आपको यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि जब हम किसी वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं और जब हम किसी पदार्थ की मात्रा कहते हैं तो ये दोनों चीजें वास्तव में एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। यहां हम जिस वस्तु की चर्चा कर रहे हैं उसमें द्रव्य की कुल मात्रा से संबंधित होते हैं, जबकि यह शब्द संख्या को दर्शाता है। इसकी इकाई मोल की संख्या होती है, एवोगैड्रो का मोल, जबकि द्रव्यमान को किलोग्राम, ग्राम आदि में मापा जाएगा। कुल मिलाकर द्रव्यमान के लिए आपको 7 मौलिक राशियों की आवश्यकता होती है। द्रव्यमान के लिए बड़ा M लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, जिसे सामान्यतः छोटे I से दर्शाया जाता है, लेकिन विमीय दृष्टिकोण से इसका संकेत A होता है। फिर आती है द्रव्य की मात्रा, और प्रकाश तीव्रता के लिए हम फास का उपयोग करते हैं। इनकी इकाइयां हैं किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल। 7 मौलिक राशियां। इन 7 मौलिक राशियों के अलावा जो भी बचता है उसे व्युत्पन्न राशि कहा जाएगा। कोई भी व्युत्पन्न राशि, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों न हो, आप उसे मौलिक राशियों के रूप में विभाजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको किसी राशि की आवश्यकता है, मान लीजिए घनत्व। यह द्रव्यमान और आयतन का अनुपात है। द्रव्यमान आयतन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का गुणनफल है और मूल रूप से ये सभी लंबाई ही हैं, तो यह L3 होगा। आपने इसे द्रव्यमान और लंबाई के रूप में लिखा है, इसलिए यह व्युत्पन्न राशि है। घनत्व, वेग, संवेग, बल, इन 7 के अलावा जो भी राशि आप जानते हैं उन्हें व्युत्पन्न राशि कहा गया है। प्रणालियों की बात करें तो कई प्रणालियां रही हैं, लेकिन चलिए FPS से शुरू करते हैं, जिसे ब्रिटिश प्रणाली कहा जाता है। उससे पहले की प्रणालियां अब अप्रचलित हो चुकी हैं, उन्हें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।
एफपीएस प्रणाली 18वीं सदी के अंत में शुरू हुई थी। एफपीएस प्रणाली का अधिकतर उपयोग निर्माण कार्यों में, जैसे इमारतों के निर्माण आदि में किया जाता था। सीजीएस प्रणाली, जो 1832 में विकसित हुई थी, और इसका सबसे अधिक उपयोग सैद्धांतिक भौतिकी में हुआ। यह एमकेएस प्रणाली इंजीनियरिंग के क्षेत्र में व्यापक रूप से उपयोग की गई और इसे मूल रूप से 1861 में आविष्कृत और प्रस्तुत किया गया था। लेकिन अंतिम प्रणाली जिसे हम आज भी उपयोग कर रहे हैं, जिसे वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया गया है और सभी भौतिकविदों ने यह स्वीकार किया है कि प्रत्येक देश में हम केवल इसी प्रणाली का उपयोग करेंगे, उसे एसआई कहा जाता है। एसआई का अर्थ है अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। आजकल हम जो भी मात्रक उपयोग करते हैं वे सभी केवल एसआई से ही हैं। इसे वैश्विक मात्रक के रूप में जाना जाता है।